हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजभान सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के जो पैटर्न हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उन आइडेंटिफाई करने के बाद में उनमें हम ट्रेड एनालिसिस करते हैं। उनमें देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करते हैं। इस वीडियो में हम जिस किसी भी इंडेक्स और स्टॉक के चार्ट की हम बात करेंगे, उसमें हमारी तरफ से किसी भी में भी खरीदने या बेचने की राय नहीं है। इसमें कुछ सीखने लायक है, हम उसको देखते हैं। तो ये नाम वाइज थे, हम एक बार स्ट्रक्चर वाइज देख लें कि ये इवनिंग स्टार है, ये मॉर्निंग स्टार है, ये वर्जिन सीपीआर है, ये ओडी रिजेक्शन है, ओडी बाय एंड सेल है, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, आपका एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट, आउटसाइड वैल्यू सीपीआर या वाइड सीपीआर, इनसाइड वैल्यू सीपीआर, नैरो सीपीआर, आपका ईएमए कॉन्ट्रैक्शन यानी कि फ्लैट ईएमए, वाइड ईएमए और स्लोपी ईएमए, इनके क्या मायने होते हैं, सबके हमने सेपरेटेड वीडियो चैनल पे हैं। आप उनमें डिटेल से समझ सकते हैं। इसमें सर खाली हम उसको ब्लू प्रिंट को सामने रखते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे ये आज निफ्टी मिड कैप था। निफ्टी मिड कैप में क्या है कि हम कल के हाई के ऊपर ओपन हुए, ठीक, नीचे क्लोज करके। अब क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री होगी और ये आपका एसएल होगा, यानी कि यहाँ इसके ऊपर आपका ये वाला जो पैटर्न है वो फेल हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा पैटर्न कोई भी एक्टिवेट हो सकता है, परंतु जिस पैटर्न की हम बात कर रहे हैं इवनिंग स्टार, वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी एक्टिवेट होगा। अगर वो इस हाई को ब्रेक कर देता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब उसको हम जनरली, आपका जो भी रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, उसके हिसाब से आप अपना कितना, मैं जनरली 1:2 का यूज करता हूं। तो हमने ये इवनिंग स्टार पैटर्न निफ्टी मिड कैप में देखने को मिला। अब हमारे पास नेक्स्ट है, वो है ओएनजीसी। ओएनजीसी में क्या है कि हम कल के हाई के ऊपर क्लोज किए, ठीक है, परंतु साथ में क्या था, हमारा पास बर्निंग सीपीआर था। तो हमारे पास में क्या है, ये एक रिवर्सल फाइंड कर सकता है, यानी कि ये आपका रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो हमने ओडी सेटअप को अवॉइड किया, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में भी आपका एक सेटअप है। जो वर्जिन सीपीआर है, जो आपका कल के दिन का जो सीपीआर था, वो कल पूरे दिन टच नहीं किया और आज टच करेगा, तो ये वहां पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो इसलिए हमने उस पैटर्न को फोकस न करके हमने अपना जो दूसरा पैटर्न है ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, उसके हिसाब से आपको यहाँ एंट्री प्रोवाइड किया। ये आपका एसएल रहा और 1:2 हम जनरली यूज करते हैं। उसके हिसाब से यहाँ भी आपको एक ट्रेड देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेस्ले। नेस्ले में आपको ओपनिंग सीपीआर के अंदर थी और बाहर क्लोजिंग हो, लो उसका एसएल हो गया। इसमें भी आपको पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से आपको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला। नेक्स्ट था हमारे पास, वो है आईसीआईसी बैंक। इसमें क्या है कि प्राइस ट्रेड करता हुआ लो बनाया, वहां से रिट्रेस करके दोबारा उसके पास आया और वहां से ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो, यानी कि वहां से वायर एक्टिवेट होते हुए देखे। तो वहां से हमने जितना रिस्क लिया उसका डबल आपको टारगेट बड़े आसानी से मिलता हुआ दिखा। नेक्स्ट है हमारे पास एशियन पेंट। एशियन पेंट में हमें क्या देखा कि ओपनिंग सीपीआर के अंदर और बाहर क्लोज है पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से। इसमें भी आपको सेल सेटअप पिवट प्रेशर ट्रेड का देखने को। उसके बाद हमारे पास है महिंद्रा एंड महिंद्रा।
महिंद्रा एंड महिंद्रा में क्या है कि पहली कैंडल जो थी रेड, उससे के पास से ही रिजेक्शन मिलना शुरू। जैसे ही रिजेक्शन मिलना शुरू हुआ, रेड कैंडल क्लोजिंग पर आपकी एंट्री रही और जो हाई बनाया वो आपका एसएल रहा, और जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसके हिसाब से आपको यहाँ ट्रेड देखने। ये पैटर्न आपको अच्छी तरह से है ना, ये पता है कि ये यहाँ फॉर्म हो सकते हैं, तो आप उस लेवल पर एक्शन के लिए रेडी रहें। चलिए, आपको नेक्स्ट है हमारे पास पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से बायर क्रॉप साइंस में भी आपको एक ट्रेड देखने को मिला। उसके बाद है हमारे पास इवनिंग स्टार, जो हुडको में देखने को मिला, ओपनिंग कल के हाई के और नीचे क्लोज करे। क्लोजिंग की एंट्री के हिसाब से आपको यहाँ भी आप ट्रेड देखने को मिला। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है आपका गोदरेज प्रॉपर्टी। गोदरेज प्रॉपर्टी में क्या देखा कि हमारा कल के लो के नीचे हमारी क्लोजिंग मिल गई। ठीक है, तो ये हमारे पास है ओडी सेटअप, यानी कि ओडी फॉर सेल के हिसाब से यहाँ भी आपको एक ट्रेड देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है आइसर मोटर। आइसर मोटर में हमें क्या है, ओडी फॉर बाय, वो ओडी फॉर सेल था, ये ओडी फॉर बाय। हम कल के हाई के ऊपर क्लोज किया, रिटेस्ट किया और फिर वहां से हमने एक मूव देखने को मिला जो हमारी रिस्क मैनेजमेंट को फुलफिल करता था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट में हमने पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से यहाँ भी आपको एक ट्रेड देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डालमिया भारत। डालमिया भारत में क्या है कि हम कल के लो के नीचे, ठीक है, कल के लो के नीचे क्या हुआ, कल के लो के नीचे हमारी ओपनिंग होती है। ठीक है, यहाँ आपकी ओपनिंग है, क्लोजिंग हम कर गए, उसके हिसाब से यही हमारा एसएल रहेगा। यहाँ से आप एंट्री प्रोवाइड किया और 1:2 आपको बड़े आसानी से यहाँ भी हमारा फुलफिल होता हुआ दिखा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डावर। डावर में हमें क्या देखने दिखा कि जैसे वहाँ डब्ल्यू रिवर्सल था, ऐसे यहाँ एक हाई बना के रिट्रेस करके हम इसके पास से रिजेक्शन मिलने लगा, तो रेड कैंडल पे आपकी एंट्री रहेगी और फाइनली टारगेट ये रहे। इसने फाइनल टारगेट दिया और हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट था उसको भी इसने फॉलो किया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है कोफोर्ज। कोफोर्ज में क्या है, गैप अप रिजेक्शन, यानी कि यहाँ गैप अप हुआ और गैप अप के बाद में रेड कैंडल बनी। ठीक है, तो रेड कैंडल के क्लोज पर ही आपको एंट्री मिली और वहां से आपने ये देखा कि पहला टारगेट ये रहा, दूसरा टारगेट ये रहा और फाइनली हम इस टारगेट तक पहुंच गए। उस टारगेट में भी हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट था वो भी फुलफिल हुआ। तो गैप अप रिजेक्शन के हिसाब से यहाँ भी हमें एक परफेक्ट ट्रेड देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो है चंबल फर्टिलाइजर। इसमें भी पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से एक बढ़िया मूव देखने को। नेक्स्ट है हमारे पास TSC। इसमें भी आपको इवनिंग स्टार के हिसाब से यहाँ भी एक ट्रेड देखने को। उसके बाद संबंधन मदरसन सुमी, इसमें भी आपको इवनिंग स्टार के हिसाब से पैटर्न देखने को मिला। ये भी पिवट प्रेशर के ट्रेड से हिसाब से NHPC में भी आपको एक बढ़िया मूव देखने को मिला। तो हमने क्या देखा कि हमको अपने पैटर्नों की लोकेशन पता है कि अगर इस लोकेशन पर हमारे पास इस तरह की फॉर्मेशन होगी तो हम इसमें एक्शन ले सकते। तो हमने अच्छी तरह से ये हम प्रैक्टिस करी कि हम इस लोकेशन पर वर्क करेंगे और उस लोकेशन के हिसाब से हम अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए आगे अपना वर्क करें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार सर।